नमस्कार दोस्तों, सांवरे डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है और सभी को जय श्री राम। भाई मक्का के खेत में है अपन और दवाई का स्प्रे करें। बहुत सारे भाइयों के यही सवाल थे कि भैया आपने जो मक्का लगाया है यह सर्दियों में ऐसा कौन सा हमारा चारा लगा जो कि डेयरी फार्म के लिए बेस्ट रहे और जिससे दूध भी अच्छा मिले और लंबे समय तक चलते रहे। तो देखो, एक नेपियर जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, वो एक ऑप्शनल चीज़ ले सकते हैं आप, लेकिन यदि हम सीजनेबल हरा चारा खिलाते हैं पशुओं को तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलता है। रही बात बरसीन वर्सीन की, तो वो नहीं लगाते क्योंकि पशु अपने पास एनिमल ज़्यादा है और मशीन से काटता नहीं है, सिर्फ अपने हाथ से ही काटते हैं, तो उसमें समय बहुत लगता है। तो इसी के चलते मक्का लगाते हैं। मक्का का भी बेस्ट रिजल्ट है। और मक्का जब तक हम कच्चा है ना, जब तक उसमें भुट्टे नहीं आते या मांजर नहीं आती, उस समय तक खिलाते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन दिक्कतें वहाँ आती हैं जहाँ पर हमें इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो दवाइयों का खर्चा है या इल्लियाँ जो परेशान करती है, वो बहुत दिक्कत होता था। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रही अपनी मक्का और 1 महीने के समथिंग की हो गई। मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसकी रील अपलोड की थी, काफ़ी अच्छे से वायरल हुई है। तो यदि किसी भाई ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाकर कर लीजिए आप। बाकी इसमें कौन कौन सी दवाई देते हैं तो चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं, क्योंकि दवाई का पंप भी है पीठ पर, खाली हो गया तो उस साइड चलते हैं, तब तक अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई बात करें तो इसमें अपन 2 से 3 डोज दवाई का देना रहता है। पहला तो हम जो गेहूँ में खरपतवार की दवाई आती है उसका छिड़काव कर सकते हैं, 18 नंबर जो आती है उसके लिए, ठीक है। दूसरा, इसमें हम सर्दियों में यदि मक्का लगाया है तो इमामेक्टिन करके दवाई आती है जो कि बारीक पोहे में सेव डालती है, उस प्रकार से रहती है। तो प्रति पंप 20 ग्राम वो डालना है और 100 से 150 ग्राम जो सर्फ आता है कपड़े धोने वाला वो डाल दीजिए, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, आप ये इसमें देख रहे हैं ना आप, इमामेक्टिन बेंजोटेक 5% SG। मैं इसके अंदर का भी दिखा देता हूँ आपको दवाई। ये देखिए, आप बिल्कुल बारीक पोहे में जो सेव डालती है उस प्रकार से आती है। और एक लिक्विड वाली दवाई कोई सी भी ले ले जो कि जो इल्लियों के अंडे रहते हैं ना, उसे भी ख़त्म कर दे, फोड़ दे। तो ये चंडिका के नाम से साइपरमेथिन करके आती है। बहुत सारी दवाइयाँ आती है। तो ये रहा अपना मक्का। पानी की इसमें थोड़ा सा भी गैप दिया है ताकि ज़मीन से कस खींच सके, क्योंकि ज़्यादा गीला गीला रखते हैं ना तो मक्का भी ख़राब होने का डर। और बाकी अभी मोटर बड़ी अपनी वहाँ चल रही है, वो देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये इधर लहसुन की फसल है, तो वही काम चल रहा है अभी खेती बाड़ी का भी। तो मैंने सोचा सभी भाइयों को दिखा देते हैं। बाकी मैं इस दवाई का फोटो भी स्क्रीन पर लगा दूंगा। और किसी भी प्रकार की यदि कुछ छोटी मोटी जानकारी चाहिए तो सांवरे डेयरी फार्म को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर भी। और नंबर तो आप सभी के पास है ही से, वैसे मैं डाल दूंगा बायो में भी, यदि किसी भाई को कुछ जानकारी समस्या आ रही हो तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए भाई थोड़ा स्प्रे और कर लेते हैं, जितनी बची है। ये इतनी में कर दिया है मैंने, 3 पंप डाल दी हैं, 3 पंप और डालेंगे, 6 पंप रहते हैं। ये बैटरी वाला पंप है 20 लीटर का अपने पास। तो चलिए डालते हैं दवाई। दोस्तों, इंजन वाले पंप से इसलिए स्प्रे नहीं करते हैं इसमें कि जो मक्का खड़ी रहती है इसका फिंगर खड़ा रहता है, और ये जो हमारे दवाई का पंप देख पा रहे हैं इसका भी नोजल नीचे को रहता है। तो इससे क्या कि सारी दवाई ना फिंगर के अंदर चली जाती है, मक्की की जो फिंगर्स रहती है ना उसके अंदर। इससे इल्लियाँ कम पड़ती है। यदि हम इंजन वाले पंप से करते हैं ना, उसमें लगा तो सकते हैं ये वाला नोजल, लेकिन वो मक्की के पत्ते को फाड़ देता है। प्रेशर बहुत रहता है, मक्की को ना चीर देता है वो। तो आज संडे की छुट्टी, सांवरिया भी इधर बैठा है और इधर गेहूँ में पानी भी चल रहा है, मक्का में भी काम चल रहा है अपना। तो सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है यार भैया। कभी कभार क्या कि व्यस्तता ज़्यादा रहती तो किसी से बात भी नहीं हो पाती है। इंस्टाग्राम पर जो फीड वाली रील है ना, बहुत तेज़ी से वायरल हुई है वो, इतने मैसेज आए उसमें। और एक भाई का तो इतना खतरनाक मैसेज था ना, पूछो मत आप, कि भैया कितना प्रॉफिट होगा डेयरी फार्म में, क्या जाओ गारंटी आपकी। तो ये कोई बात नहीं होती यार मेरे भाई, किसका लॉस जिसका साथ, जिसका प्रॉफिट जिसके साथ। कितना प्रॉफिट होगा कोई नहीं बता सकता। ये खुद जो करोड़ों का दूध डालते हैं डेयरी में साल का, वो भी नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। ये तो अब जब हम फील्ड में खुद प्रैक्टिस या काम करेंगे ना, तब पता चलता है कि एक्चुअल में क्या जो चीज़ बताई उसका क्या परिणाम है, मतलब क्या मान्यता है, क्या रिज़ल्ट मिलता है नहीं मिलता है। ये सारी ही रहती है यार भाई छोटी छोटी बातें। तो इतना गुस्सा मत किया करो। हाँ जी दोस्तों, भाई कल अधूरी बात रह गई थी अपनी हरे चारे के ऊपर। तो बहुत सारे भाइयों का सवाल था, और जो अभी नए आ रहे हैं उनको यही लगता है कि हम पूरा साल
नेपियर जो रहता है, मक्खन घास, सॉरी गन्ना घास जिसे बोलते हैं, उस पर फार्म चला सकते हैं क्या? तो देखो, चलाने का तो हम भूसे पर भी चला सकते हैं, लेकिन यदि कमर्शियल तरीके से एक ब्रांडेड डेयरी फार्म करना है तो आपको सीजनेबल हरा चारा लगाना पड़ता है। और यदि हम सीजनेबल हरा चारा लगाएंगे और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर कर यदि हम खिलाते हैं तो वो साइलेज से भी बढ़िया काम है। लेकिन शर्त और कंडीशन वही है कि उसका न्यूट्रिशन हमें उस कंडीशन तक खिलाना चाहिए, वरना बहुत सारी बार, कई बार क्या होता है कि या तो हम मक्का लगाएंगे तो उसे बहुत छोटा खिलाएंगे, या फिर उसे पूरा इतना खिलाएंगे कि उसके भुट्टे भी सूख गए, मक्का भी सूख रहा है, या फिर पूरा एवन के जो 70% तक मक्का सूख गया है उस हिसाब से खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम डेयरी फार्मरों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए ही फायदे का सौदा है। तो हम नेपियर भी खिला सकते हैं, लेकिन यदि ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं। यदि हमारे पास नेपियर ज़्यादा और सीजनेबल हरा चारा उस कंडीशन तक पहुंच गया कि हाँ हमारे फार्म पर बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि नेपियर को काट के एकदम चौड़ा चौड़ा फैला देना चाहिए। सुखाकर उसकी कुट्टी काट दो, जिस प्रकार से गुजरात में खिलाते हैं ज्वार की कुट्टी काट के सूखी, उसी हिसाब से नेपियर को भी हम अच्छे से धूप में सुखा देंगे ना, तो वो आपको भूसे की पूर्ति, फाइबर का काम बड़े आराम से कर देगा। लेकिन यदि हम उसे हार्ड वाला खिलाएंगे तो आपको पता है कि यदि आप काटते हैं तो आपका हंसिया धराता, कुट्टी की मशीन में भी दिक्कत आती है, तो वो तो फिर अंदर पशु के अंदर भी ह्यूमन ही काम करता है, कोई ब्लेटें नहीं लगी रहती कि इतने हार्ड को पचा दे। लेकिन वो पशु भी उसको पचाता है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, जिससे कि हमारा मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता तो नहीं है और घट जाता है। और फिर हमारे को नई नई समस्या आती है, जिससे पेट खराब होना, और पेट खराब होगा आपको पता है कि फिर मास्टाइटिस की भी दिक्कत आएगी उसमें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं मेरे दोस्तों डेयरी फार्मरों, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आपको यदि ये सीजनेबल हरा चारा मिल सकता है, हो सकता है पॉसिबल, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और यदि नहीं मिलता है तो फिर जो चलता आ रहा है वो, या फिर साइलेज, दोनों तीन ऑप्शन है। लेकिन यदि बेस्ट रिजल्ट लेना है तो वो सीजनेबल हरा चारा है। और उसमें कौन कौन सी वेराइटी आती है? तो वेराइटी तो बहुत सारी आती है, मक्खन ग्रास, बरसीन, मक्का, और इन चीज़ों में भी वेराइटियाँ आती है, तो वो ठीक है। लेकिन मक्का बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। मैंने 4-5 साल में यही सीखा है कि यदि सर्दियों में मक्का लगाते हैं ना, तो छोटी हाइट से स्टार्ट करेंगे, काटते काटते खिलाते खिलाते जब तक वो खराब होने की कंडीशन तक पहुंचेगी तब तक मक्का ख़त्म हो जाती है। तो ये बढ़िया रिजल्ट है। और यदि कम पशु है तो फिर हम मक्खन घास या बरसीन भी लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।